जय मां गुरुवर गुरुवर जय मां गुरुवर गुरुवर। तुम्हारे मंदिरों का रखरखाव तुम्हारा समाज का काम है, हिंदू समाज का काम है। हिंदू समाज के जो ठेकेदार हैं उनका काम है, गंगा सफाई का उनका काम है। मगर लोगों को कहते क्या रहे, घर के पूजन का जो भी कूड़ा करकट हो वो ले जाके गंगा में प्रवाहित कर दो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। इन चीजों से बचो, गंगा में निरर्थक चीजों को प्रवाहित करना छोड़ दो। मैं एक भी देख रहा था कि मोदी जी ने भी कहा कि गंगा सफाई अभियान के तरह बड़ा बीड़ा उठाया, मगर लोग अपने लाभ के लिए कोई ना कोई गलती कर बैठते हैं। पूजन चल रहा था, गंगा की पूजन करने गए थे, वहां पूजन में दूध चढ़ाया जा रहा है, पुष्प चढ़ाए जा रहे हैं। अरे गंगा जैसी पवित्र नदी, उसे ना दूध की जरूरत है ना पुष्प की जरूरत है। जरूरत है तो तुम्हारी भावनाओं की जरूरत है। आज तुम दूध चढ़ा रहे हो 1 लीटर, कोई दूसरा कहेगा मेरे 10 लीटर दूध घर में होता है, वह 10 लीटर चढ़ाएगा। कोई कहेगा मेरे घर में 1 टोकरी फूल है, वह 1 टोकरी फूल लाके समर्पित करेगा। एक गंदगी दूर होगी, दूसरी गंदगी बढ़ने लगेगी। दूध का सहज स्वभाव है, अगर पानी में डाल दोगे थोड़ी देर बाद वह पानी बदबू अवश्य करेगा। पुष्प को अगर पानी में डाल दोगे कुछ समय बाद वो सड़न दुर्गंध अवश्य डालेगा। तो मैं मोदी जी को भी इस मंच से भी सलाह देना चाहूंगा कि अगर सफाई करना है तो पूजन के नाम पर भी निरर्थक चीजें चढ़वाना बंद कीजिए। जो करा रहे हैं उन्हें करने दीजिए, मगर आवाज तो उठाइए। जहां से आवाज उठेगी तो एक न एक दिन अपने आप समाप्त होने लगेगी। घर का कूड़ा कटकर नदियों में, गंगा जैसी पवित्र नदी में मत डालिए, अन्य जगहों पर डालना हो डाल दीजिए, मगर कम से कम एक नदी को तो सुरक्षित रखिए। फल प्राप्त करना तो आप भावनात्मक क्रम से मां के चरणों के गंगा तट पर जाके उनके दर्शन प्राप्त करना ही पूरे जीवन को, दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने की सामर्थ्य रखते हैं। गंगा जल का थोड़ा सा पान कर लेना ही सच्ची श्रद्धा और सच्ची भक्ति है। जो स्नान कर सके स्नान कर लें, वह सच्ची श्रद्धा और भक्ति है। हम गंगा को गंगा के रूप में हमने स्वीकार कहां किया? हमने गंगा को मां तो कहा, मगर मां के रूप में हमने अपने कर्तव्य का पालन कहां किया? मां के पास घर के झाड़ू करके पूजन कक्ष का कचरा भी ले जाके मां के उसमें डाल दो। अगर वास्तविकता में कार्य किया जाता, और आज भी वह सामर्थ्य मैं पुनः आज उसी चिंतन को देना चाहता हूं कि एक बार हमारे शंकराचार्य सामने आए, समाज को संगठित करें, अपने सभी अखाड़ों को निर्देश दें कि डट जाएं अपनी पूरी सामर्थ्य से लेकर के गंगा सफाई अभियान में। और अगर यह आह्वान शंकराचार्य जी की तरफ से आता है तो मैं वचन देता हूं कि अपने 1 लाख स्वयं सेवकों को 1 महीने के लिए पूरी तरह से समर्पित कर दूंगा उस सेवा कार्य करने के लिए। भगवान की जय। और लंबी यात्रा चलेगी तो क्रम से लंबी यात्रा तक मेरे संगठन के कार्यकर्ता जहां जिस सफाई अभियान में लगाएंगे लगने के लिए तैयार हैं। मगर एक एक करके आज जो परिस्थितियां आ गई हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में वह कार्य नहीं हो सकता। एक बड़ा आह्वान की जरूरत है, और उस आह्वान में सबको बुलाने की जरूरत है, सबको लगाने की जरूरत है। शंकराचार्यों के पदों का सभी सम्मान करते हैं, मगर क्या शंकराचार्य स्वयं उन पदों पर बैठकर उन पदों का सम्मान करते हैं? शंकराचार्य का कर्तव्य है पूरे समाज को जोड़ना, धर्म की रक्षा करना। साईं भक्ति में क्या बिगड़ रहा है? यह तो अच्छी बात है कि एक किसी साधक को समाज पूज रहा है। वो साधक थे, तपस्वी थे, इस बात को दुनिया की कोई ताकत नकार नहीं सकती। उनके पास जो तपबल था, आज उन पर टिप्पणी करने वालों के पास उतना भी तपबल नहीं है। क्या भय खाया जा रहा है? अगर तुम्हारे पास हिंदू धर्म में इतनी धरोहर समाहित है, उसको तुम उजागर करो तो समाज इस तरह भी भटकेगा ही नहीं, समाज स्वतः उस मार्ग में बढ़ जाएगा। तब बल है तो तुझसे समाज स्वतः जुड़ जाएगा। आज अनेकों साईं भक्त मेरे शिष्य हैं जो साईं भक्ति में डूबना चाहते थे, वो आज वहां पर हट करके मां की भक्ति में डूबते चले जा रहे हैं। उनके सामने सत्य उपस्थित तो करो। एक शंकराचार्य ने 4-4 मठों की स्थापना कर दी। आज मुझे ज्ञात है कि लगभग 65 शंकराचार्य हैं। कुछ मूल शंकराचार्य तो है ही हैं, 65 से 70 लोग अपने आगे शंकराचार्य शब्द संबोधित करते हैं, और फिर भी समाज का पतन होता जा रहा है। इसलिए कि वह राजनेताओं के चाटुकार बन गए, वो धन कुमेरों के चाटुकार बन गए। अब आज इस सत्य से कोई नहीं नकार सकता। एक आम धारणा समाज में बन गई है कि शंकराचार्य जी को जहां बुलाना हो उनका एक शुल्क है, वो शुल्क और फीस आप जमा कर दो, शंकराचार्य जी वहां आ जाएंगे। अब अगर हमारे शंकराचार्य शुल्क और फीसों में आने लगे तो उनकी क्या स्थिति मैं शब्द कहना नहीं चाहता, आप स्वतः समझ सकते हैं।
धर्म के पतन का मूल कारण वहां पे है। क्या हमारे शंकराचार्यों ने गरीबों को जाकर के जोड़ने का प्रयास किया? एक अगर जिसे अछूत समाज में कहते वो अगर आ जाए तो शंकराचार्य जी के चरण स्पर्श नहीं कर सकता। शंकराचार्य क्या हिंदू समाज के सबसे निचले तबके के घर का बनाया हुआ भोजन कर सकते हैं? नहीं कर सकेंगे। क्या ज्ञान इसी को कहते हैं? ज्ञान तो उसे कहते हैं जो अंधकार को मिटा सके, पूर्ण तो उसे कहते हैं जो सबको अपने अंदर समाहित कर सके। मैं किसी भी समाज का बनाया हुआ किसी के हाथ का भोजन कर लेता हूं, मेरा धर्म कभी नष्ट नहीं होता, बल्कि मुझे ज्यादा तृप्ति प्राप्त होती है। आज समाज के छुआछूत को नहीं समाप्त किया जा सका। इतने बड़े बड़े अखाड़ा, इतने धार्मिक स्थान, क्योंकि वास्तव में उन समाज से कोसों दूर है। मैं बहुत छोटा था, भद्रवा में एक यज्ञ हुआ था, यज्ञ किया जा रहा था। उस यज्ञ में सेवा कार्य करने का मुझे भी सौभाग्य, बचपन से एक लगाव था, साधु संतों के नज़दीक रहना, ऐसे कोई कार्य हो तो बढ़ चढ़ के कार्य करना। ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ था, बचपन से ही परिवार में एक आध्यात्मिक वातावरण मिला। पिताजी स्वतः एक आध्यात्मिक जीवन जीते थे, बाद में यही बनारस से उन्होंने दंड संन्यास धारण किया और अंतिम अवस्था दंड सन्यासी के रूप में जीवन गुजारा। और अंतिम अवस्था में जाकर के उस पंचज्योत शक्ति सिद्धाश्रम में ध्यान की अवस्था में प्रातः ब्रह्म मुहूर्त उन्होंने अपने शरीर का त्याग किया। उनके शब्द थे, उन दंडी सन्यासी के शब्द थे कि मैंने अनेकों आश्रमों को देखा, दंडी सन्यासी के रूप में अनेकों संतों के सानिध्य में गया, अनेकों धार्मिक स्थानों पे गया, मगर इस पंचज्योत शक्ति सिद्धाश्रम में आकर जो मैंने शांति प्राप्त की है वो शांति मैंने कहीं नहीं प्राप्त की। यह उनके शब्द थे। ब्राह्मण परिवार में मेरा जन्म होने के बाद भी मैंने परिवार में निश्चित छुआछूत माना जाता था, मगर बचपन में जब से मैंने होश संभाला 7, 8 साल 9 साल की अवस्था से, तब से एक भी व्यक्ति नहीं कह सकता, सिंगल एक व्यक्ति, कि कभी मैंने छुआछूत को महत्व दिया हो। मैंने सबके साथ भोजन किया है, सबके छुए पानी को मैंने पिया है, सभी जात के लोग मेरे मित्र और संबंध थे। उस यज्ञ में भी एक शंकराचार्य पहुंचे हुए थे। उस दिन से ही मेरी शंकराचार्यों के प्रति एक खोजी प्रवृत्ति हो गई थी। बड़े उनका स्वागत आओ भगत किया गया था, मेरी भी सेवा वहीं पर लगा दी गई थी। मैं वहाँ पर खड़ा था, देख रहा था कि बड़े लोग आते हैं, मिलते हैं, जाते हैं, खूब आशीर्वाद देते हैं, बेटा फलो फूलो, नाना प्रकार के दिव्य आशीर्वाद। वहीं पर गांव ग्रामीण की कुछ महिलाएं अचानक आ गईं, तमा गए शंकराचार्य जी। वह शब्द तो मुझे नहीं कहना चाहिए, मगर फिर भी कहूंगा कि समाज भी जान सके, यह भद्रवास भदवा की घटना है। वहां पर कहा गया था, इन भैंसों को कहां अंदर आने दे दिया गया। आप सोचो, जिस नारी के गर्भ से उन शंकराचार्य का भी जन्म हुआ होगा, यह शब्द जिस समय संबोधित किए थे, मेरे उस समय मन मस्तिष्क हिल करके रह गया था। मैंने 1 सेकंड से वह पंडाल छोड़ दिया था, और तब से आज तक देखता चला आ रहा हूं, कमियों पर कमियां, कमियों पर कमियां, मगर कोई इसलिए आवाज नहीं उठा सकता कि ऐसी जगहों पर आवाज उठाओगे तो आपके विरोध में आवाज उठेंगी। मगर मैंने कहा, मैं उस परम सत्ता का आराधक हूं, उस शक्ति का साधक हूं, उस शक्ति का एक शिष्य हूं। ना मुझे किसी का भय है, ना किसी मान से प्रभावित होता हूं, ना किसी अपमान से डरता हूं। कमियां एक नहीं, सैकड़ों ऐसी कमियां हैं जो अगर उजागर कर दी जाएंगी तो समाज को एहसास होगा कि आज हमारे धर्माधिकारी कितना पथभ्रष्ट हो चुके हैं, साधना विहीन हो चुके हैं। आज एक भी हमारे शंकराचार्य के पास समाधि में जाने की पात्रता नहीं है। इससे बड़ी और कमजोरी क्या हो सकती है? बुरी लग सकती है बातें, मगर आओ विज्ञान के सामने एक बार परीक्षण कराओ। अगर वास्तव में उस अवस्था की प्राप्ति कर लें तो सब कुछ समाज में परिवर्तित होता चला जाएगा। मगर छोटी छोटी बातों में उलझे हैं। वह मलेक्ष है, उसकी छवि हटा दो। मैं निश्चित कहता हूं कि साईं भक्तों को अपने साईं के मंदिर बनवाने चाहिए। कोई जरूरत नहीं कि उधर पे जो देवी देवताओं के मंदिर रखें, अगर उनसे बड़ी मूर्तियां वहां पर स्थापित करते हैं तो अपराध करते हैं। साईं की भक्ति में डूबो, मगर ऐसा करना हो उसको व्यवसायीकरण मत करो। कमियां वहां भी हैं, मगर जहां कमियां हैं उन्हें उजागर करना चाहिए। मगर कमियां हमें पहले अपने आप में देखनी चाहिए। मैं सबसे पहले अपने जीवन की कमियों को दूर करता हूं, और उन जीवन की एक एक कमियों को दूर करता ही आज इस अवस्था पर आया हूं। मैंने बचपन से उस परम सत्ता की आराधना का मार्ग चयन किया है, तप के मार्ग को चयन किया है। समाज में जो पतन हो रहा है, अगर धर्म का पतन न होता तो राजनीति सत्ता का पतन कभी न होता। हर धर्माधिकारी वह बेईमानी से धन ला रहा, कुछ ला रहा है। शंकराचार्यों को, धर्म प्रमुखों को केवल समर्पित करता चला जाए, वो बड़े प्रसन्न रहेंगे, बड़ा आशीर्वाद देंगे। मेरा आशीर्वाद ये रहता है कि जितने अधर्मी अन्यायी राजनेता हैं, भ्रष्ट राजनेता हैं,
इनको सबसे ज़्यादा महामारियां हों, ये दुर्घटनाओं के शिकार हों, चूंकि ऐसे तो ये सुधरेंगे नहीं। ये कुत्ते की पूंछ के समान हैं कि कुत्ते की पूंछ को 10 साल पुंगड़ी में डाल दो और जब भी निकालोगे वो टेढ़ी की टेढ़ी निकलेगी। कुछ लोग सुधरने का नाम नहीं लेते, और जो सुधरने को तैयार हो हम उनका हृदय से स्वागत करते हैं। हम सुधारने ही आए हैं, हम भटके वालों को, लोगों को राह ही दिखाने आए हैं, मगर सत्य से कभी मुख नहीं मोड़ेंगे, असत्य को कभी स्वीकारेंगे नहीं। धर्म किसी की बपौती नहीं है, धर्म का कोई ठेकेदार नहीं हो सकता। धर्म जन जन का है। जो किसी एक ठेकेदार के अंदर आत्मा बैठी है, वही एक आम व्यक्ति के अंदर भी वही आत्मा बैठी हुई है। एक गरीब से गरीब व्यक्ति भी तपस्वी बन सकता है, साधक बन सकता है। हमारे समाज में यही सब कुछ अतीत में हुआ है। किसी का जीवन ले लिया जा, ऋषि, अनेकों ऋषि मुनि हुए। मैं किसी विस्तार के वर्णन में नहीं जाना चाहता, क्योंकि मेरे पास कम सीमित समय रहता है। यहां जो भी सीमित समय का क्रम है, आज सब जगह भटकाव हो रहा है। कथावाचक रास रंग में डूबते चले जा रहे हैं। कृष्ण की कथा चल रही होगी, कृष्ण का कोई गुणगान नहीं होगा। राधे 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 जपना, पराया माल अपना। कितना कृष्ण का गुणगान करते हैं। कृष्ण एक योगी थे, कृष्ण एक तपस्वी थे। क्या उस योगी का कभी वर्णन किया जाता है कि कृष्ण ने जीवन कैसा जिया? उनको रसिया बना करके रख दिया गया। अरे भगवान कृष्ण ने राधा के प्रेम प्रसंग का कितना जीवन जिया, मगर आज पूरा प्रेम प्रसंग में सब कुछ राधे 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 बोलो, बस इसी में डूबा हुआ है। अगर कथावाचक वास्तव में चरित्रवान हो तो समाज में सहज भाव से परिवर्तन आ जाएगा। भीड़ इकट्ठा कर देना बड़ी बात नहीं होती, मगर भीड़ को सत मार्ग में बढ़ा देना बड़ी बात होती है। आज कितने कथावाचकों ने साधक बनाए, कहते तुम और बेईमानी करते रहो। उनको क्षेत्र के छठे छठाए बेईमान उद्योगपतियों को तलाशते हैं, उनको साल में एक आयोजन कराते हैं। वो भी सोचते हमने बेईमानी तो करते हैं, 2-4 लाख हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता। एक कमेटी बना लेंगे और साल में जब कोई एक आयोजन कराए, किसी बेईमान कथावाचक को बुला लेंगे, वो मंच में आकर के रास रंग कराएगा। नाचने वाले अलग से बुला लिए जाते हैं। नाच रास रंग में पूरा समाज लिप्त होता चला जा रहा है। अब तो बदतर स्थिति ये हो गई है कि कृष्ण जन्माष्टमी में बार बालाओं को बुलाया जाता है, वहां आइटम डांस कराए जाते हैं। धीरे धीरे इससे ज्यादा और पतन होते होते कहां पे जाएगा आप स्वतः समझ सकते हो। समाज को जागने की जरूरत है, खुले मन मस्तिष्क से देखने की जरूरत है। सत्य तुम्हारे अंदर है, अपने अंदर से सत्य को खोजो, सत्य को स्वीकार करो, असत्य को स्वीकार मत करो। खुली आंखें, मन मस्तिष्क और खुली आंखें रखो। भक्ति हृदय से की जाती है। अपने अंदर की, जो मैंने कल कहा था, अपने अंदर खोजी प्रवृत्ति रखो, अपने शरीर का शोधन करो। तुम सब कुछ शरीर के अंदर से प्राप्त कर सकते हो, अन्यथा भटकाव होता ही चला जाएगा। राजनीति तो चरम सीमा पर भटकी हुई है। धर्म का जो स्वरूप मैंने बताया है उसको सहज भाव से आप देख सकते हो। इसके सब के लिए एकमात्र रास्ता है, उस परम सता माता आदि सती जगत जननी जगदम्बा की शरण में आ जाना। वह ममतामयी माँ, कृपामयी माँ, कृपालु माँ, केवल माँ ही हमको सुधार सकती है। उस ममतामयी माँ के शरणों में आए बगैर और कोई मार्ग है ही नहीं। क्योंकि माँ के जब हम शरण में आते हैं तभी हमारे अंदर का शिष्यत्व जागता है। हम शिष्य के समान पुत्रोत भाव से माँ की आराधना करते हैं, और जब पुत्र और माँ का संबंध हम जोड़ने में सफल हो जाते हैं तो फिर भटकाव कभी आता नहीं है। तो अपने अंदर पुत्रत्व भाव लाओ, उस माता आदि सतजनी जगदम्बा की साधना आराधना में रत रहो और साधक बनो। माँ के पुत्र बनने का तात्पर्य विषय विकारों में लिप्त रहना नहीं, अकर्मण्य बनना नहीं, तपस्वी बनना, साधक बनना, शक्ति साधक बनना। माँ ने जो तुमको शक्ति दे रखी है 7 चक्रों के रूप में, उस शक्ति को जागृत करना। तप करो, तप ही इसके बिना इस भूतल में कुछ भी नहीं संभव है। अगर परिवर्तन डालना है तो आपको तपस्वी बनना ही पड़ेगा। इसलिए मैंने समाज को सबसे पहले शक्ति साधक और शक्ति साधिकाएं बनाने के लिए कार्य कर रहा हूं कि तुम स्वतः सुधरो, अपने जीवन में परिवर्तन लाओ, अपने घर में मां का ध्वज टांगो, अपने घर को ही मंदिर समान मानो। जिस तरह मंदिर की शुद्धता पवित्रता बरकरार रखते हैं, बनाकर रखते हैं, उस तरह अपने घर को शुद्ध सात्विक पवित्र बनाओ। घर में किसी प्रकार के नशे मांस का उपयोग ना हो, घर की साफ सफाई स्वच्छता रखो।
और उसी तरह अपने शरीर की साफ सफाई स्वच्छता रखो। माथे पर कुमकुम का तिलक लगाओ, रक्षा कवच गले में डाल करके रखो, शक्ति जल का नित्य पान करो। आज मां गंगा का उस शक्ति जल में मूल जल समाहित है, समस्त तीर्थों का जल समाहित है। आज जहां अनेकों क्षेत्रों में लोग गंगा जल का कभी एक बूंद पान नहीं किए थे, आज करोड़ों करोड़ों लोगों तक वह शक्ति जल पहुंचा करके नित्य लोग शक्ति जल का पान कर रहे हैं और असंभव से असंभव कार्यों में लाभ प्राप्त कर रहे हैं। अनुप्रभाव से लोगों को जोड़े तो लोगों को बहुत गुणगान कराएंगे। अनेकों साधु संत सन्यासियों को देखिए, आपको शिक्षा देंगे, मगर सुबह कभी वो 7-7, 8-8 बजे तक पढ़ करके सोते हैं, और जब समाज के बीच में जाना होगा तो त्रिपुंड रंग लेंगे, वेशभूषा बना लेंगे, ना मालूम क्या क्या भेष 1 घंटे बनाने में लगाएंगे। वह त्रिपुंड ऐसा भेष वो दूसरों को दिखाने के लिए बनाते हैं। उनका अंतर्मन कितना गंदा है, इस चीज को समझेगा समाज तो समझता चला जाएगा। अनेकों मैंने कहा इसी तरह के जीवन चरित्र समाज में उजागर होते चले जाएंगे। अतः अधर्मी यह मत समझे कि हम अधर्म से फलते फूलते चले जाएंगे। यह समय परिवर्तन का चक्र है, परिवर्तन प्रारंभ है। परम सत्ता की कृपा जन जन में प्रवाहित हो रही है। अधर्मी अपने पापों के बोझ तले स्वतः दबते चले जाएंगे भगवान की जय। और धार्मिक भावना से परिपूर्ण व्यक्तियों का सतत विकास सहज भाव से होता चला जाएगा। आवश्यकता तुम अपने धर्म पर विश्वास रखो, अपने आप पर विश्वास रखो। तुम किसी पर विश्वास कर सको या न कर सको, अपने स्वयं पर विश्वास अवश्य करो। मैंने कहा है कि अपनी आत्मा की आराधना करना, गुरु की आराधना करना, परम सत्ता की आराधना करना एक समान रहती है। अतः जितना समर्पण तुम्हारा गुरु के प्रति हो, जितना समर्पण तुम्हारा माता आदिशक्ति जननी जगदम्बा के प्रति हो, उतना समर्पण आप अपने स्वयं के प्रति रखो। अपने स्वयं को निखारो। तुम्हारे अंदर भी शक्ति बैठी है। उस शक्ति को पवित्र बनाने के लिए, उस शक्ति की ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए, उस पवित्र शक्ति से संबंध स्थापित करने के लिए जो आवरण पड़े हैं, उन आवरणों को ध्यान, साधना, तपस्या के, भक्ति के बल पर ही मिटाया जा सकता है। नाच गाने, रास रंग, मनोरंजन की चीजों से उस पर और आवरण पड़ेंगे। 1 मिनट शांत चित्त होकर के आप बैठ लेंगे, आपको ज्यादा ऊर्जा प्राप्त होगी। जब कथावाचक आपको नाचने गाने के लिए प्रेरित करते हैं, आप 1 घंटे आधे घंटे नाते, फिर घर में जाके कहते हैं वो हाथ पैर दर्द कर रहे हैं। ध्यान का नशा एक ऐसा नशा है जो एक बार चढ़ जाता है, कभी उतरता ही नहीं है। आपको तृप्त कर देता है। एक बार भी शांति का एहसास हो गया तो आप घंटों उसका आनंद लेते रहते हैं। थकावट होती है तो दूर भग जाती है। अतः उस पथ पर चलो कि एक एक पल आपका सहायक सिद्ध हो जाए, एक एक पल आपके लिए कल्याणकारी बन जाए। और उसके लिए वही मार्ग तय करना पड़ेगा कि सबसे पहले अपने आहार में सुधार करो और नित्य प्रति ब्रह्म मुहूर्त में जगना प्रारंभ करो। ज्यादा पहले नहीं जग सकते तो सूर्योदय के पहले अवश्य जगो और समाज को प्रेरित करो कि तुम अपने घर से बीमारियों को हटाना चाहते हो, कुविचारों को हटाना चाहते हो, बच्चों को अच्छे संस्कार देना चाहते हो, तो 1-2 साल के बच्चों को छोड़ करके सूर्योदय से पहले तो कम से कम जगाओ। और मैं अपने शिष्यों को अवश्य कहता हूं कि कोई जग सके ना जग सके, तुम सूर्योदय से पहले अवश्य जगो। आपका गुरु नित्य प्रातः 2:30 से 3 बजे आपके कल्याण के लिए जो साधनाएं करता है, 2:30 से 3 बजे प्रातः हमेशा जगता चला आया है। एक दिन का भी अंतर नहीं पड़ता। मैं तबीयत कभी अस्वस्थ रही हो, कभी कोई बात रही हो, तब भी मैंने नियम को नहीं तोड़ा। कोई सफर में ही रास्ते में पड़ गया हो, एक अलग बात है। और रात्रि को 11 बजे के पहले विश्राम होता ही नहीं है। अतः आप लोग भी प्रयास करो। पहले गुरु बाद में जगते थे, शिष्य पहले जगते थे। आज गुरु कह रहा है कि तुम्हें मुझसे पहले जगने की आवश्यकता नहीं, मुझसे बाद ही जग जाओ, मगर सूर्योदय का तो ध्यान रखो, प्रकृति के नियमों का तो ध्यान रखो कि जब सूर्योदय हो तो सूर्योदय से पहले आप कम से कम बिस्तर छोड़ दें, जग जाएं। अगर आप स्नान कर ले तो और उत्तम, स्नान करके पूजन स्थान पर बैठ जाएं तो उससे उत्तम और कुछ भी नहीं हो सकता। इन क्षणों का उपयोग करोगे, आपके सद्विचार आएंगे। अन्यथा पूरा समाज धीरे धीरे करके राक्षसी प्रवृत्ति की ओर बढ़ता चला जा रहा है। राक्षस क्या करते थे, यही तो करते थे, 12-12, 1-1 बजे रात तक जगना और सुबह सूर्योदय के समय तान करके चद्दर सोते थे। आज वही हो रहा है। राक्षसों के केवल स्वरूप बदल गए हैं। रात रात भर कार्य हो रहा है। मात्र 25 सालों में इतना अधिक पतन हो गया जिसकी कोई कल्पना नहीं। पहले दुकानें कितने समय खुल जाती थी, 7 बजे 8 बजे खुल जाती थी। धीरे धीरे पतन होता होता आज 11 बजे के पहले मार्केट खुलेगा ही नहीं।
हर दुकानदार तान के चद्दर 7-8 बजे तक सोता है, और अब धीरे धीरे करके 11 बजे वो 12 बजने में चला गया है कि 12 बजे के पहले दुकानों में खोलेंगे, साफ सफाई करेंगे, मगर 12 बजे के पहले काम नहीं होगा। यह पतन कब तक चलता चला जाएगा? इसे सुधारो, अपने समय का सदुपयोग करना शुरू करो, समय पर सो और समय पर जगो। अच्छे संस्कारों के पथ पर अगर चलोगे, अच्छे कर्म करोगे, तुम्हारे उसी से संस्कार बनेंगे, और संस्कार में दुर्भाग्य सौभाग्य में अपने आप बदलता चला जाएगा। और मां से अगर मांगना है तो केवल भक्ति, ज्ञान और आत्मशक्ति मांगो। इन 3 क्रमों में सभी कुछ समाहित है। निश्चल भाव से मां की आराधना करो। इन भक्ति, ज्ञान और आत्मशक्ति का विस्तार मैंने बहुत कुछ दिया है, उन पर गहराई से चलना सीखो। चलना तुम्हें पड़ेगा। एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकालते रहोगे तो तुम्हारे जीवन में कुछ भी परिवर्तन नहीं आएगा। आज निश्चित है भक्ति मानव कल्याण संगठन के कार्यकर्ता तीव्र गति से अपने जीवन में परिवर्तन ला रहे हैं। जो असमर्थ हो गए थे, असहाय हो गए थे, अपने आप को दीनहीन मानते थे, आज मां की आराधना करने से उनके चेहरे दमक रहे हैं। जो आत्महत्या करने की सोच रहे थे, वो आज आत्महत्या का भाव त्याग करके सतमार्ग पर बढ़ रहे हैं, परोपकार के मार्ग पर चल रहे हैं। साधना, तप और परोपकार का फल इतना विशाल है कि उसे करके देख करके अनुभव करो, जीवन बदलता चला जाएगा। तो उस पथ पर चल करके तो देखो, मगर सच्चाई, ईमानदारी के साथ। किसी के साथ छल मत करो, किसी के साथ गलत मत करो। तपस्या का फल हर पल आपको प्राप्त होता है। आज मेरे सिद्धाश्रम में मैंने कहा, समाज के बीच समाज चमत्कारों को देखना चाहता है। मैंने 8 यज्ञ जब तक समाज के बीच किए, एक नहीं, हर पक्ष का, किसी एक पक्ष का ऐसा कोई एक कारण नहीं पड़ा बचा जिन्होंने कहा। हर पल मैंने अपना प्रमाण देते हुए मैंने समाज के कदम पर कदम आगे बढ़ाया है। 8 यज्ञ मैंने समाज के बीच अलग अलग स्थानों पे किए, जिसके 100 से यज्ञ उस पंचो शक्ति सिद्धाश्रम में होंगे। मैंने जब पहला अपना यज्ञ प्रारंभ किया था, तब मैंने बताया था कि अगर मेरे किसी 8 यज्ञों में अगर बरसात न हो तो मान लेना मेरे अंदर पात्रता नहीं है। और मेरे 8 यज्ञों में मां की कृपा से बरसात 8 यज्ञों में हुई। गर्मियों में कराया गया, ठंड में कराया गया, बरसात में कराया गया, अलग अलग मौसमों में कराया गया, और जब जहां जो चाहा गया वो किया गया। उन यज्ञों का क्या प्रभाव है वह दर्शाया गया। एक स्थान पर रहकर दूसरे स्थानों की जानकारियां दी गई। जो कुछ अहंकारी उस बीच में टकराए, उन्हें भी मुंहतोड़ जवाब मिला। हरियाणा के सरपंच इंद्रपाल बैठे हुए हैं, इनके यहाँ एक संत अक्सर आया करते थे, पूरे गांव में उनका वर्चस्व था, प्रभुत्व था। मैं उसे बड़े सादगीपन से वहां जाता था। ब्रह्म सरोवर की यात्रा में, ऋषिकेश की तरफ की यात्रा में 2-4 बार जब जाता था तो सरपंच जी के यहाँ ही रुकता था, इंद्रपाल आहूजा के यहाँ। रणधीर सिंह वगैरह सब लोग हैं जिनके यहाँ मैं अक्सर आता था। प्रदीप के यहाँ या 3 ऐसे परिवार था जिनके घरों में आता था, रुकता था, इन्हें सदमार्ग की तरफ बढ़ाता था। और आज उसका परिणाम कि आज भी उसी विचारधारा से जुड़े हुए हैं। वह संत भी अहंकार में उसे लगा कि इनके पास क्या पात्रता हो, क्योंकि जब एक जगह गया वहाँ वो बैठे हुए थे, वहीं पर मैं भी पहुंचा उनके, जब इंद्रपाल आहूजा घर तो वो भी बैठे थे, सब लोग उनके चरण स्पर्श कर रहे थे। मैं जाकर के बैठ गया सहज भाव से, क्योंकि तब भी मेरे अंदर जो सत्य था मैं उसके अनुसार ही सभी जगह आचरण करता था। उनका अहंकार पनपने लगा, उन्हें लगा कि सब लोगों ने मेरे चरण स्पर्श किए, इन्होंने मेरे चरण नहीं स्पर्श किए। वो नाना प्रकार की चर्चाएं धीरे धीरे प्रारंभ करना शुरू कर दिए। वो बात धीरे धीरे मेरे पास तक आई। मैंने कहा चलो मैं इनका अहंकार बहुत जल्दी दूर कर दूंगा, क्योंकि 8 यज्ञों तक मां ने पूरी स्वतंत्रता दे रखी थी कि मैं उन साधनाओं का एहसास समाज को करा सकता हूं। उन्होंने कहा कि चर्चा अन्य चलती रही, बोले आप हमारे स्थान पर एक आइए जहां पर हम रहते हैं। कुछ लोगों ने मना किया कि गुरुजी आप वहां मत जाइए। 2-4 जो समय मुझसे जुड़े हुए थे बोले बहुत उस तरह का व्यक्ति है, बहुत तंत्र मंत्र का ज्ञाता है, ऐसा कर देगा, वैसा कर देगा। मैंने कहा तभी तो मुझे जाना है। मैंने कहा मैं इस गांव की आंखें ही नहीं खोलना चाहता हूं, इस संत की भी आंखें खोलना चाहता हूं कि केवल भगवे वस्त्रधारियों के पास ही उनकी कोई बपौती नहीं है धर्म के ठेकेदार बनना। यह एक आम से आम सामान्य दिखने वाले व्यक्ति के पास भी वह शक्ति हो सकती है। मैं वहां गया, वहां कुछ चर्चाएं चलती रही, जितना हो सका उन्हें समझाने का मैंने प्रयास किया, मगर मुझे लगा कि इन्हें अकेले करके मैं कुछ भी दिखा दूंगा, इन्हें सत्य का एहसास नहीं होगा। इन्हें समाज के सामने इनको सत्य का एहसास कराना चाहिए। मैंने कहा ऐसा है, कुछ चर्चाओं के लिए आप सायंकाल जहां पर सभी लोग बैठते हैं वहां पर इंद्रपाल जी के यहाँ, वहां पर मैं भी रहूंगा, आप वहां पे आ जाइए और आप जो जानना चाहेंगे मैं बता दूंगा। वहां उपस्थित हुए। उन्हें तो लग रहा था हमारा गांव में वर्चस्व है और थोड़ी चर्चाओं में हम इनको
चर्चा चलने लगी। मैंने उनसे कुछ चीज़ें पूछना चाहा, उन्होंने बिल्कुल जीरो नजर आए। मैंने कहा तुम्हें जो कुछ एक बात पूछना हो जिससे तुम्हें इस सत्य का एहसास हो जाए कि मेरे पास अपनी साधनात्मक क्षमताएं हैं, मैं एक स्थान पर रहकर कहीं की बात बता सकता हूं, किसी प्रकार की जानकारी दे सकता हूं, तुम जो कुछ चाहो पूछ सकते हो किसी क्षेत्र के विषय में। सभी लोग बैठे हुए थे, उनसे मेरी पहली बार मुलाकात थी। उन्होंने थोड़ी देर सोचा और सोच करके कहा कि कई सालों से हमारे गुरुजी हमारे संपर्क में नहीं हैं, उनका पता नहीं है कहां पर हैं, आप केवल उनका पता बता दीजिए। मैं थोड़ा सा मुस्कुराया, वही बैठे हुए थे सरपंच इंद्रपाल, सभी लोग, गांव के लोग। मैंने कहा तुम रहोगे धूर्त के धूर्त ही। मैंने कहा एक मौका मैंने दिया था, कोई अच्छी बात पूछ लेते, तुमने ऐसी बात पूछी जिसकी जानकारी तुम्हें है। मैंने कहा तुम्हारे गुरुजी का पता, तुम्हारे जेब के अंदर जो डायरी पड़ी हुई है उसमें तुम्हारे गुरुजी का पता लिखा हुआ है, और गुरुजी तुम्हारे आज हैं कहां? मैंने कहा वो विदेश में, जेल की, इस देश में जेल की सलाखों के अंदर हैं और चरित्रहीनता के वजह से जेल की सलाखों के अंदर गए हैं, और तुम बराबर उनके संपर्क में हो। मैंने कहा और कुछ बताऊं, तुम्हारे बारे में भी बताना शुरू करूं? उन्होंने वहीं सभी के सामने मेरे पैरों पर हाथ लगा दिया, बोले नहीं अभी हम कुछ नहीं जानना। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, मां की कृपा और गुरुदेव की अमृतवाणी का पावन संगम। एक ऐसी पवित्र भूमि जहां मां भगवती की ज्योति हर दिल को रोशन करती है, जहां परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के चरणों में बैठकर हर मन की पुकार सुनी जाती है। पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, जहां हर कदम पर साधना, हर सांस में भक्ति और हर पल में जन कल्याण की सुगंध बिखरती है। आओ इस अलौकिक यात्रा में शामिल हो और देखो कैसे एक आश्रम ने करोड़ों जीवन को बदला। युगवंदनीय धर्म सम्राट, युग चेतना पुरुष सद्गुरुदेव परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन, वंदन और प्रणाम। उनकी कृपा से एक ऐसी पवित्र स्थली का सृजन हुआ जो तप, योग, ध्यान और साधना का स्वर्णिम केंद्र है। यह है मध्य प्रदेश के शहडोल जिले की ब्योहारी तहसील में बसा पंचज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, जिसकी नींव परम पूज्य गुरुवर्श्री ने 23 जनवरी 1997 को रखी। तब से यहाँ मां भगवती की अखंड ज्योति जल रही है और 15 अप्रैल 1997 से श्री दुर्गा चालीसा का अखंड पाठ अनंत काल तक जन जन के कल्याण के लिए गूंज रहा है। हर सुबह और हर शाम जब सूरज की किरणें और चांद की चांदनी सिद्धाश्रम को चूमती हैं, तब परम पूज्य गुरुदेव जी माता भगवती आदिशक्ति जगत जननी दुर्गा जी सहित सभी देवी देवताओं और सहायक शक्तियों की आरती करते हैं। इस पावन बेला में भक्तों के हृदय मां की भक्ति में डूब जाते हैं। मूल ध्वज साधना मंदिर में भी रोज सुबह शाम होने वाली आरती में भक्तों का समूह उमड़ता है। यहाँ हर मन की पीड़ा मिटती है, हर शरीर को शांति मिलती है और हर आत्मा को सुख, शांति व समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। परम पूज्य गुरुदेव की कृपा ऐसी कि वे रोज सुबह और शाम भक्तों से निःशुल्क मिलते हैं। मां के भक्त और गुरुदेव के शिष्य अपने मन की बात उनके चरणों में रखते हैं और बदले में समाधान व आशीर्वाद पाते हैं। अब तक 1 करोड़ से ज्यादा भक्त गुरुदेव से मिलकर उनके मार्गदर्शन से जीवन की राह पा चुके हैं। गुरुदेव की वाणी ऐसी कि सुनते ही मन में संकल्प जागता है। उनके आशीर्वाद से करोड़ों लोग नशे और मांसाहार से मुक्त होकर चरित्रवान और चेतनावान जीवन जी रहे हैं। हर दिन सैकड़ों लोग नशा छोड़ने की प्रेरणा लेने सिद्धाश्रम धाम पहुंचते हैं। पूज्य गुरुदेव के 20 लाख से अधिक दीक्षा प्राप्त शिष्य आज के अधर्म और अन्याय के दौर में भी मां की ज्योति से अपने घरों को आलोकित करते हैं। वे साधनात्मक जीवन जीते हुए आत्म कल्याण और जन कल्याण के पथ पर चल रहे हैं। क्या यह चमत्कार नहीं? सिद्धाश्रम धाम में पिछले 28 वर्षों से मां अन्नपूर्णा भंडारा चल रहा है, जहां सुबह शाम हजारों भक्तों को स्वादिष्ट और पवित्र भोजन मिलता है। और सुनो, यहाँ ठहरने की व्यवस्था भी पूरी तरह निःशुल्क है। क्या ऐसी जगह कहीं और मिलेगी जहां हर सुविधा मां की कृपा से मुफ्त हो? सिद्धाश्रम धाम की पावन सरिता के तट पर बनी त्रिशक्ति गौशाला देखकर भक्तों का मन आनंद से भर जाता है।
हर महीने शुक्ल पक्ष की अष्टमी को गौ सेवा समर्पण दिवस मनाया जाता है, जब परम पूज्य गुरुदेव और पूजनीय शक्तिमयी माता जी अपने हाथों से गायों को रोटी खिलाते हैं। यह दृश्य देखकर हर भक्त का हृदय गदगद हो उठता है। गौशाला के पास ही स्वामी श्री राम प्रसाद आश्रम जी महाराज की समाधि मन को शांति देती है और पास ही दानवीर गुफा स्थल हर किसी को असीम शांति का अनुभव कराता है। हर साल शारदीय नवरात्र में सिद्धाश्रम धाम में शक्ति चेतना जनजागरण शिविर का भव्य आयोजन होता है। लाखों भक्त यहाँ योग, ध्यान और साधना सीखते हैं, गुरुदेव के चेतनात्मक चिंतन को सुनते हैं और माँ की अलौकिक आरती का आनंद लेते हैं। माँ की कृपा और गुरुदेव का आशीर्वाद पाकर हर भक्त धन्य हो उठता है। 23 जनवरी सिद्धाश्रम स्थापना दिवस एक और पावन अवसर है। इस दिन अखिल भारतीय सिद्धाश्रम दौड़ प्रतियोगिता, योग भारती सामूहिक विवाह और शाम को सुर संध्या व कवि सम्मेलन का आयोजन होता है। क्या मजा है जब भक्ति और संस्कृति का ऐसा संगम देखने को मिलता है। सिद्धाश्रम धाम का जनसंपर्क कार्यालय हर जानकारी का खजाना है। यहाँ से मासिक सिद्धाश्रम पत्रिका और साप्ताहिक संकल्प शक्ति अखबार मिलता है, जिसमें गुरुदेव की ऋषिवाणी और प्रेरक लेख पढ़ने को मिलते हैं। और हाँ, यहाँ माँ के प्रसाद के रूप में शक्ति जल भी निःशुल्क मिलता है। इस शक्ति जल ने करोड़ों लोगों को नशे और बीमारियों से मुक्त कर चेतनात्मक ऊर्जा दी है। क्या यह माँ की कृपा नहीं? जन कल्याण का एक और अनुपम उदाहरण है निःशुल्क वस्त्र सहायता केंद्र, जहां लाखों जरूरतमंदों को कपड़े दिए गए हैं। यह सिलसिला आज भी अनवरत चल रहा है। सिद्धाश्रम धाम में पौधारोपण का भी बड़ा काम होता है। परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज एवं पूजनीय शक्तिमयी माता जी स्वयं समय समय पर पौधारोपण करके पर्यावरण को बढ़ावा देते हैं। सिद्धाश्रम धाम में अनेक प्रकार के फल, फूल और औषधियों के हजारों पेड़ों की हरियाली देखकर मन प्रसन्न हो जाता है। सिद्धाश्रम धाम में विभिन्न प्रकार की हरी सब्जियां उगाई जाती हैं, जो निःशुल्क चल रहे मां अन्नपूर्णा भंडारे में प्रयोग की जाती है। परम पूज्य गुरुदेव जी ने मानवता, धर्म रक्षा और राष्ट्र रक्षा के लिए 3 धाराएं बनाई हैं। भगवती मानव कल्याण संगठन, पंचज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम और भारतीय शक्ति चेतना पार्टी 15 मार्च 1995 को बने। भगवती मानव कल्याण संगठन के 1 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता नशा मुक्त, चरित्रवान और परोपकारी समाज बनाने में जुटे हैं। संगठन का नशा विरोधी आंदोलन इतना प्रभावी है कि पिछले कुछ सालों में 2000 से ज्यादा अवैध शराब माफियाओं पर कार्रवाई हुई। संगठन के समर्पित और कर्मठ कार्यकर्ता दिन रात इस मिशन में लगे हैं। सिद्धाश्रम आयुर्वेद एंड फूड प्रोडक्ट्स के जरिए शुद्ध दवाएं और खाद्य पदार्थ बनाए जाते हैं। इन्हें लेने या व्यापार के लिए एजेंसी पाने के इच्छुक लोग संपर्क कर सकते हैं। आओ सिद्धाश्रम की इस पावन यात्रा का हिस्सा बनो। यहाँ माँ का अखंड गुणगान सुनो, साधना में डूबो और परम पूज्य गुरुदेव के दर्शन कर जीवन को धन्य करो। भगवती मानव कल्याण संगठन तुम्हें मानवता, धर्म और राष्ट्र की सेवा में शामिल होने का सादर न्योता देता है। जय माता की, जय गुरुवर की। जय माँ, जय माँ।